30 अक्टूबर को बिहार की दो विधानसभा सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान है। नेताओं ने जमकर प्रचार किया, लेकिन प्रचार के पहले भगवान के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूले। कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव है, लिहाजा पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेताओं ने कुशेश्वर महादेव के मंदिर में मत्था टेका और जीत की दुआ मांगी। वहीं तारापुर के नेताओं ने मां तिलडीहा के मंदिर में मन्नत मांगी। यानी कोई कितना भी बड़ा हो, नेता हो या फिर अभिनेता हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, अंत में सबको मंदिर सरकार के ही शरण में आना पड़ता है। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें कुशेश्वर स्थान भी है। कुशेश्वर स्थान पर जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। तीनों पार्टियां कुशेश्वर स्थान जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुशेश्वर स्थान की जनता के बीच पहुंचने से पहले नेता बाबा कुशेश्वर स्थान के दरबार में मत्था टेकते हैं, बाबा से जीत का आशीर्वाद मांगते हैं और उसके बाद ही चुनावी प्रचार में जुटते हैं। ये दरबार है बाबा कुशेश्वर नाथ का। यहाँ गरीब और अमीर सब बराबर हैं। यहाँ नेता और जनता में कोई भेद नहीं। लोग आते हैं, बाबा कुशेश्वर नाथ से मन की मुराद मांगते हैं और झोली भरकर जाते हैं। मौसम चुनावी हो, साख दांव पर हो और जीत की लालसा हो, तब तो कहने ही क्या सत्ताधारी, क्या विपक्षी, क्या जेडीयू, क्या कांग्रेस और क्या आरजेडी, सभी पार्टियों के नेताओं की लाइन लग जाती है। कुशेश्वर स्थान में एक सीटों के लिए लेकर चुनावी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बाबा कुशेश्वर नाथ के मंदिर में ऐसा कोई नहीं है जो बिना इस दरबार में मत्था टेके हुए और कहीं पे जा रहा हो। आपको बता दें कि यहाँ पे नीतीश कुमार हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी हो या फिर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जो भी यहाँ पे पहुँचता है सबसे पहले बाबा के दरबार में यहाँ पे आकर मत्था टेकता है और उसके बाद कोई प्रचार या फिर यहाँ पे जनसभा जो है वो शुरू होती है। क्योंकि बाबा का दरबार कहा जाता है कि यहाँ पे बाबा के दरबार में बिना मत्था टेके हुए वो पूर्ण नहीं होती है। और ये जो आप देख रहे हैं कि हर कोई यहाँ पे पहुँच रहा है। पिछले दिनों जो कन्हैया हैं वो यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने पूजा अर्चना की और हर कोई यहाँ पे पहुँचकर पहले पूजा अर्चना करता है। तो माँ यहाँ पे बाबा के दरबार में जो है वो सबकी हाजिरी जो है वो लग रही है और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। कुशेश्वर स्थान की जनता का समर्थन मांगने के पहले सभी पार्टियों के नेता बाबा कुशेश्वर नाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने बाबा कुशेश्वर नाथ की पूजा अर्चना की और आरजेडी उम्मीदवार के लिए जीत की दुआ मांगी। वहीं कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू के साथ साथ आरजेडी से भी दो हाथ करने मैदान में उतरी कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास भी भोले के भक्त की तरह बाबा के दरबार में आए। भक्त चरण दास ने कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती कर जीत की मंगल कामना की। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार ने भी अपनी पहली जनसभा से पहले कुशेश्वर नाथ बाबा के दर्शन किए। तो यहाँ पे अभी तक जो है वो कौन-कौन जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं? यहाँ पे जितना भी पार्टी अभी तक मतलब चुनाव लड़ रहे हैं तो बड़े बड़े अधिकारी उनके हैं, जैसे नीतीश कुमार जी
जदयू से आए हुए हैं, उसके बाद राजद के तेजस्वी यादव वो भी आए हैं, लोजपा का रामविलास पासवान का जो पार्टी है उसमें चिराग पासवान जी भी आए हैं। तो जितना भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब बिना बाबा के आशीर्वाद लिए हुए अपना चुनावी दौरा नहीं कर रहे हैं और यहाँ आके बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपना चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। यहाँ पे सब लोग बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा तो किसी एक ही को जिताएंगे, बाबा का आशीर्वाद तो किसी एक ही को मिलना है। बाबा की कृपा जिन पे बन जाएगा, जो अच्छे से काम करेंगे और बाबा की कृपा बन जाएगा, वो आदमी यहाँ से निकलेंगे जीत के लिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। बाबा के दरबार में बाबा कुशेश्वर नाथ के दरबार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हाजिरी लगा चुके हैं। चुनाव के पहले अगस्त के महीने में जब बिहार में बाढ़ के हालात थे, तब नीतीश कुमार कुशेश्वर नाथ धाम पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और राज्य की समृद्धि की कामना की। अब जबकि कुशेश्वर स्थान सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई है और जेडीयू के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, तो जेडीयू की तरफ से राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुशेश्वर नाथ धाम पहुंचे, विधिवत पूजा की और जीत की दुआ मांगी। अभी तो हम लोग मंदिर परिसर में हैं, बाबा कुशेश्वर नाथ से आशीर्वाद लेने आए थे और बाबा कुशेश्वर नाथ से यही कहने आए थे कि बाबा कुशेश्वर इस क्षेत्र की जनता के भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए जो सही फैसला हो उसको आप आशीर्वाद देना, उसी को आशीर्वादित करना जो यहाँ के जनता के हक में हो, हित में हो, भलाई के लिए हो। क्योंकि हम लोगों को इतना विश्वास है कि बाबा कुशेश्वर नाथ जो इस इलाके में बसते हैं, इस इलाके के लोगों के सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत सब के प्रतीक हैं और इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से तो पूरा जग संचालित होता है। तो राजनीति में भी हम लोग रहने वाले, हम इनसे इतना ही प्रार्थना करते हैं कि इस इलाके की भलाई के लिए, इस इलाके के विकास के लिए, इस इलाके में अमन चैन शांति के लिए, भाईचारा के लिए जो आप वाजिब समझिएगा वही करवाइएगा। सब कुछ आपके हाथ में है और आप अगर इलाके के भलाई, अमन चैन के लिए अगर आप आशीर्वाद दीजिएगा तो हमें भरोसा है कि वह आशीर्वाद हम ही को मिलेगा। कुशेश्वर नाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो यहाँ सच्चे मन से बाबा से मन्नत मांगता है, बाबा कुशेश्वर नाथ उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। उपचुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के नेताओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेका, जीत की दुआ मांगी। बाबा कुशेश्वर नाथ के दरबार में किसकी दुआ स्वीकार हुई, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा के कुशेश्वर नाथ धाम से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर में मत्था टेकने नेता यूं ही नहीं आ रहे। बाबा कुशेश्वर नाथ की चर्चा देश ही नहीं विदेशों तक है। कुशेश्वर स्थान की ख्याति मिथिलांचल के साथ नेपाल और बंगाल तक है। बाबा की महिमा इतनी है कि यहां आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता। दरभंगा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कुशेश्वर स्थान स्थित है। कुशेश्वर स्थान में 3 नदियों के मुहाने पर मनोरम वादियों के बीच कुशेश्वर महादेव का मंदिर है। कुशेश्वर स्थान की महिमा इतनी निराली है कि यहाँ मिथिलांचल, नेपाल के पड़ोसी जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी बड़ी संख्या में भक्त सालों भर आते रहते हैं। सावन के महीने में तो यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है। बाबा कुशेश्वर स्थान, जिसे मिथिलांचल का बाबा धाम भी कहा जाता है, और इसकी प्रसिद्धि जो है वो दूर दूर तक है। कहते हैं कि इसकी जो चर्चा है वो पुराणों में है और इस मंदिर की चर्चा पुराणों में भी की गई है। और
जो भगवान श्री राम के जो पुत्र कुश हैं उनके नाम पे ये मंदिर का निर्माण हुआ। और कहते हैं कि मनोकामना शिवलिंग है, जहाँ पे अगर मनोकामना की जाती है श्रद्धा के साथ तो हर मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। तो बाबा कुशेश्वर स्थान की महिमा ऐसी है कि यहाँ पे हर कोई आम खास कोई भी आता हो कुशेश्वर स्थान में बिना यहाँ पे दर्शन किए हुए, बिना यहाँ पे जल अभिषेक किए हुए यहाँ से नहीं जाता। और कहते हैं कि यहाँ पे जलाभिषेक और अच्छे मन से कोई भी मन्नत मांगे। इस स्थान का नाम कुशेश्वर स्थान क्यों पड़ा और ये जगह कुशेश्वर धाम के रूप में क्यों प्रचलित है, इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। बाबा बताइए कि यहाँ पे जो शिवलिंग है या जो मंदिर है इसका क्या इतिहास रहा है? ये बाबा कुशेश्वरनाथ का शिवलिंग है, इसका नाम कुशेश्वर पड़ा हुआ है। तो पूर्व में द्वापर में जो है सो रामचंद्र जी के पुत्र जो कुश जी हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग है। और बाद में धीरे धीरे आते आते यहाँ पे कुश का जंगल पूरा बन गया था। तो वहाँ पे शिवलिंग था बाबा के, कुश के पूरा भरा हुआ जंगल में शिवलिंग निकला हुआ था। कुशेश्वर स्थान की चर्चा पुराणों में भी मिलती है। कुछ लोग कुशेश्वर स्थान को भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़कर देखते हैं। मंदिर के पुजारी की माने तो हजारों साल पहले यहाँ कुश का घना जंगल था। यहाँ पर बहुत से चरवाहा अपनी अपने पशुओं को चराने आया करते थे। एक बार की बात है, रामपुर रोता गांव के एक चरवाहा जिसका नाम खागा हजारी था, उसने देखा कि एक जगह पर बहुत सी दुधारू गायें अपना दूध गिरा रही हैं। ये बात उसने लोगों को बताई। गांव के लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो उनके मन में कई ख्याल आने लगे। फिर जिस जगह पर गायें दूध गिराती थी उस जगह की खुदाई कराई गई तो वहां से एक शिवलिंग निकला। तभी से वहां भगवान शिव की पूजा होने लगी और इन्हें अंकुरित महादेव कहा जाने लगा। उसके द्वारा स्थापित किया हुआ था, इसलिए कुशेश्वर नाम पड़ा, जिसका प्रमाण आपको स्कंद पुराण में मिलती है। तो इसका और कहाँ पे स्कंद पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। बाबा कुशेश्वरनाथ का स्कंद पुराण में आता है। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे दिया जाता है कि बाबा कुशेश्वरनाथ का उत्पत्ति कैसा हुआ है। तो श्री राम जी का पुत्र कुश जी हैं, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। ये आपको प्रमाण स्कंद पुराण में मिलता है। कुशेश्वर स्थान की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। सबका मानना है कि यहाँ मनोकामना की पूर्ति होती है। बाबा कुशेश्वर स्थान पे यहाँ पे दर्शन करने के लिए आम हो या खास हर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे नेता से लेकर के और तमाम आम लोग जो हैं वो बिहार के बाहर से भी पहुँचते हैं। अभी कई छात्राएं जो हैं वो यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचती हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्यों आए थे और कितना अच्छा लगता है आकर के। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। पूजा अर्चना की। हाँ, बाबा कुशेश्वर नाथ के पास हर कोई आना चाहता है। आप लोग क्या सोचते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और बाबा के द्वारा हम लोगों को नौकरी भी लग गया, हम लोग सिपाही हैं और इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। अच्छा, आपकी नौकरी भी लग गई? हाँ। तो ये एक इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि बाबा के इससे और के आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि हम लोग अच्छा से रहें और अच्छा से ड्यूटी करें, बस यही। और कोरोना काल को छोड़ दें तो कुशेश्वर स्थान मंदिर सालों भर श्रद्धालुओं से भरा रहता है, जिसकी वजह से इसे पूरे कुशेश्वर स्थान और आसपास के इलाके की अर्थव्यवस्था इस कुशेश्वर स्थान महादेव मंदिर पर ही निर्भर है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ के बाद यह मिथिलांचल पूरे बिहार के बाबा बैद्यनाथ हैं और ये कामना लिंग है। यहाँ सभी को मनोकामना और सबसे ज़्यादा यहाँ मुंडन, उपनयन, विवाह, गाड़ी पूजा होता है। कामना लिंग है, इन पर आस्था है और हिंदू धर्म के रक्षक हैं, इसीलिए यहाँ सारे लोग आते हैं। और ख़ास करके इस मिथिलांचल और इस जिला के लोग सिर्फ और यहाँ के 500 पंडा जी हैं हम लोग सिर्फ बाबा कुशेश्वरनाथ पर निर्धारित हैं। और 2 वर्ष से लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन बाबा कुशेश्वर का कृपा था जो हम लोग को सब इनके कृपा से चलते रहा और चलते रहता है। आज तो खुल गया है, इन पर आस्था है, इसीलिए हम लोग प्रसन्न रहते हैं और कहते हैं जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं बाबा इनको मनोकामना पूर्ण करे और पुनः फिर बुलावे, तो हम लोग को यहाँ चकाचक रही है।
मंदिर के बाहर प्रसाद और मिठाइयों की दुकान सजी रहती है। यहाँ के दुकानदार कहते हैं कि कुशेश्वर बाबा की महिमा से ही दुकानदारी चलती है। लॉकडाउन के समय भी बाबा ने ही जिंदगी की नाव आगे बढ़ाई। लेकिन इसके बाहर अगर देखेंगे तो यहाँ पे दुकानें सजी हुई आपको मिलेगी। यहाँ से पूजा की सामग्रियाँ हों, प्रसाद हो, धागे हों, तमाम वो चीज़ें जो पूजा की हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। पूरा आपका जो यहाँ पूरे बाजार का बिजनेस जो है वो बाबा के ही सहारे। बाबा का सहारा ही चलता है हम लोग का जी। बाबा बंद तो हम लोग भी बंद हो जाते हैं और इन्हीं के सहारा से हम लोग जी रहे हैं। यहाँ का पंडा भी जी रहे हैं। सिर्फ दुकानदार ही नहीं, कुशेश्वर स्थान में आपको कई फोटोग्राफर दिख जाएंगे जो मंदिर के भरोसे ही हर महीने 28,000 से 30,000 रुपए कमा लेते हैं। यहाँ हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम को आरती तक रहते हैं। जो भी दर्शनार्थी आते हैं फोटो खिंचवाते हैं, उनका फोटो खींच करके हम लोग अपना हर कोई चाहता है कि बाबा के दरबार में जब पहुँचे हैं तो उसकी यादें जो है वो साथ में ले करके जाएं। तो दिन भर में अगर कहें तो कितना हो जाता है खर्चा पानी सर? 1,800 रुपये हो जाता है। 1,000 रुपये आ जाते हैं। तब तो बाबा का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। जी जी बना है। तो यहाँ पे ही आपने क्यों सोचा कि यहीं पे करना है? इससे पहले भी कहीं थे? जी इससे पहले हम लोग मुंबई में रहे, गोवा में रहे, बहुतों जगह रहे अन्य स्टेट में। लेकिन अब देखिए कि अपने ही क्षेत्र में मंदिर है तो यहाँ रह कर के बाबा का दर्शन भी होगा और 2 रुपया भी आएगा, इसलिए अब हम लोग अपने यहाँ ही रहते हैं। यानी एक मंदिर के भरोसे इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था चल रही है। हजारों परिवारों का पेट पल रहा है। लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है तो फिर आते हैं। यही वजह है कि बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर में मत्था टेकने एक के बाद एक नेता आ रहे हैं ताकि मनोकामना पूरी हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कुशेश्वर स्थान सीट पर जीत की दुआ मांगने के लिए नेता कुशेश्वर स्थान महादेव के मंदिर में तो हाजिरी लगा ही रहे हैं। तारापुर के तिलडीहा शक्तिपीठ में भी खूब नेता लोग आते हैं। आराध्य देवी मां कृष्ण काली भगवती मां तिलडीहा शक्तिपीठ के रूप में विख्यात हैं और ये मान्यता है कि मां के तिलडीहा यहां आने वाले भक्तों की मुराद पूरी करती हैं। बांका जिला के शंभूगंज प्रखंड के तिलडीहा गांव मंदिर की क्या है मान्यता, आइए जानते हैं। बांका और मुंगेर जिले की सीमा पर बड़ुआ नदी के किनारे 105 नरमुंडों पर स्थापित माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को मां तिलडीहा के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर की स्थापना 1603 ईस्वी में हीर बल्लभ दास ने की। मां तिलडीहा की पूजा अर्चना का दायित्व तो आज भी इस मंदिर के संस्थापक हरि बल्लभ दास के वंशजों के जिम्मे है। इन्हें यहाँ के मेड़पति के रूप में जाना जाता है। उन्हीं की निगरानी में पूजा अर्चना का कार्य संपन्न होता है। इनकी स्थापना 1603 ईस्वी में हमारे पूर्वज स्वर्गीय हरवल्लभ दास अपने गुरु महाराज जिनके नाम से उनका नाम महेश आचार्य के साथ तांत्रिक मंत्र से यहाँ का अनुष्ठान किए, स्थापना किए। उस समय उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये मंदिर पहले ताड़ का डम खोला था, बाद में मिट्टी बनाया गया। बहुत दिनों तक मिट्टी रहा। ये 1980-81 में आके फिर इनका पक्का का निर्माण हुआ है। अभी भी अंदर में उनका जो गृह ये है, गर्भगृह, वो भी मिट्टी का ही है। उस मिट्टी में बहुत ही ताकत है। उसके अंदर नरमुंड का दिया गया है, जिससे कि वो बहुत ही शक्तिशाली मिट्टी है और वहाँ जो भी मत्था टेकते हैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर को पूरी तरह पक्का और आकर्षक बनाया गया, लेकिन आज भी मंदिर के अंदर की जमीन और माता की पिंडी कच्ची मिट्टी का ही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि माता का यह आदेश है कि पिंडी कच्ची ही रहेगी। तिलडीहा माता का मंदिर बिहार ही नहीं कई राज्यों के लोगों की आस्था का केंद्र है। शारदीय नवरात्र और चैती नवरात्र के मौके पर तो मां तिलडीहा के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। मां तिलडीहा के दरबार में आज भी बलि प्रथा का प्रचलन है। महिमा तो इतनी ही अपार है कि लोग उसका गुणगान करने में असमर्थ रहेंगे।
मरनासन लोग जो पड़े रहते हैं उसके लिए भी माँ से जो मन्नतें मांगते हैं, माँ के दरबार में आके माथा टेकते हैं, माता उनको प्राण भी वापस करती है। माँ की इतनी ही महिमा है। माँ की महिमा इतनी है कि जो भिक्षाटन करके अपना भोजन भाव चलाते थे वो अभी पक्के के मकान में रह रहे हैं। मंदिर का इतना महत्व है कि चुनाव के समय नेता, मंत्री और प्रत्याशी मंदिर में मत्था टेकने जरूर आते हैं। यह माँ की महिमा इतनी ही अपार है कि जो भी अपना नॉमिनेशन करते हैं उसके पूर्व आते हैं, यहाँ मत्था टेकते हैं, जीतने के बाद भी आते हैं। और ऐसे अनेक लोग हैं जिनका मैं नाम बता सकता हूँ। कौन कौन से आए लोग आए? श्री जयप्रकाश यादव, श्री शकुनी चौधरी, श्री अंबिका चौधरी, श्री परमानंद सिंह, श्री दिग्विजय सिंह, भूतपूर्व दिग्विजय सिंह, भूतपूर्व भागवत जा आजाद। और ऐसा सुनने में आया था कि मेवालाल चौधरी भी जीतने के चौधरी भूतपूर्व मेवालाल चौधरी साहब भी यहाँ ही आए थे, मत्था टेके थे। सम्राट चौधरी अभी वर्तमान में मौजूद हैं, जयंत मौजूद हैं वर्तमान में, जो कि यहाँ मत्था टेकने के बाद मंत्री पद भी उनको मिला है। तारापुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। जेडीयू के सामने जहां अपनी सीट को बचाने की चुनौती है, तो आरजेडी किसी भी हाल में तारापुर से जीत दर्ज कर पूरे बिहार में मैसेज देना चाहती है। सभी पार्टियों के नेता और प्रत्याशी मां के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। मां का आशीर्वाद किसे मिलता है, इस पर सबकी नजर है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।